आप देख रहे हैं फानूस टीवी। जेएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे रुड़की और आसपास के क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर सरकार पर बरसी। उन्होंने कहा कि इस समय विद्युत विभाग की तरफ से घंटों तक बिजली कटौती की जा रही, जिसके चलते आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि इस वक्त चुनाव से ठीक पहले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान कर रहे हैं, पर अगर धरातल पर देखा जाए तो किसी भी गरीब व्यक्ति को इसकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसी के लिए वे सरकार से चाहती है कि झूठी योजनाओं का दिखावा बंद कर दें। मुद्दा ये है कि एक तो बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है और 2 घंटा सुबह लाइट नहीं आती, जिस समय लोगों के ऑफिस जाने का समय होता है, नहाने का समय होता है। लोग इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रहे हैं और मेरे घर पे भी 2 घंटे लाइट नहीं आती। पहले तो मैंने सोचा कि ये लोग जानबूझ के मेरे सोसाइटी में लाइट काट रहे हैं, पता था पूरी रुड़की के अंदर, पूरे हरिद्वार जिले के अंदर, क्योंकि बिजली कटौती करके ये लोग कमर्शियल बेचते हैं बिजली। और दूसरा, जो ये बिल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। आप एक तो इतनी बेरोजगारी है, किसानों के आप पेमेंट देते नहीं हो, नौकरी आप देते नहीं हो, बिजली के बिल कहाँ से आएंगे? और नहीं बिजली के बिल दोगे तो आपकी लाइट काट देंगे और उस पर 50-50 हज़ार की पेनल्टी लगा के फिर लोगों का धंधा बना दिया वहाँ पर अधिकारियों का कि 10,000 रुपये दे दो, आपका माफ़ कर देंगे, आधे में माफ़ कर देंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला है ये। और मैं धामी सरकार से कहती हूँ, चेता देना चाहती हूँ कि ये हरिद्वार जिले के अंदर सारी वसूली यहीं से करोगे क्या? और फिर कहते हो कि हमने इतनी योजनाएं ले आए, इतनी योजनाएं ले आए। तमाम आजकल फेसबुक पर चल रहा है। देखो, मैं आज सारी योजनाएं लिख के लाई हूँ। ये 17 योजनाएं हैं, 17 योजनाएं हैं। आप देखिए, इसमें अटल आयुष्मान योजना, नाम इतने सुंदर सुंदर हैं, उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना, घसियारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड में 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना। मतलब हंसी आती है, 1 रुपये में कनेक्शन देंगे कहाँ? मेरी लोकसभा में कितने ITI लगाने वाली हूँ मैं, 14 विधानसभा में आपने क्या क्या योजनाएं दी हैं। वरना ये सोशल मीडिया में लोगों को झूठ मूठ का प्रचार करना बंद कर दो। और तीसरा, आपको बताती हूँ, विधवा पेंशन, सौभाग्यशाली योजना, फ्री लैपटॉप योजना, विवाह शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री लखपति योजना। और सबसे बड़ा मुख्यमंत्री लखपति योजना जो ये बड़ी हंसी की बात है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। जिस दिन मैं धामी जी से मिलने गई, 2 दिन बाद इनका अनाउंसमेंट हुआ, लखपति दीदी योजना। तो मुझे लग रहा है धामी भाई को, मेरे को देख के याद आया, वो नाम रख दिया उसका। तो 1-2 लड़कों ने मुझे कहा, दीदी ये आपको सौगात दे दी धामी भाई ने। मतलब इनको नाम कुछ भी देख के याद आता है, उसी को नाम रख देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ धामी सरकार से, धामी भाई से, ये बताओ कि लखपति योजना दीदी आपने योजना जो बनाई है, उसमें मेरे को भी चाहिए, जो मेरी महिला समूह की महिलाएं हैं। 34,000 महिलाएं इतना परेशान हैं, 2-2 हज़ार रुपये देते हैं उनको और पूरा काम उनसे करोड़ों, मतलब नौकरी देते नहीं है, सरकारी लोगों का काम उनसे लेते हैं। आप देखिए, 2,000 देते हैं महिला समूह को, आंगनबाड़ियों को देते 3,000, पाठनदायियों को देते 500 रुपया, और इसी तरह प्रेरक शिक्षक तुमने सब निकाल दिए, 3500 प्रेरक शिक्षक। आप अगर देखोगे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 नामकरण हैं। नामकरण पता नहीं कौन सा पंडित उन्होंने रखा है, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम सुझाते हैं इनको। और इसी तरह मैं चाहती हूँ लखपति दीदी योजना में मेरी लोकसभा में कम से कम मैं 2,000 औरतों की लिस्ट देना चाहती हूँ। 2,000 औरतों को लखपति बना दो, सिर्फ 2,000। 20 लाख जनता है, 18-20 लाख, 2,000 लोगों का लिस्ट दे रही हूँ मैं। और नहीं बनाए ना तो फिर मत छापना तुम कि भाई लखपति दीदी योजना, झूठ मूठ में। किसको लखपति बना रहे हो? जो लखपति ऑलरेडी आपके पास है उनकी फ़ोटो खिंचा के भेज दे। बताओ, अपने ही कार्यकर्ताओं को सब कुछ करते हैं ये लोग। लखपति भी उनको बनाते हैं, करोड़पति उनको, हज़ारपति भी उनको बनाते हैं। तो मेरी लोकसभा में महिलाओं को एक ही पति रहने दो, मगर लखपति बनाना तो 2,000 महिलाओं को मैं दे रही हूँ लिस्ट। और नहीं बनाए तो ये छापना बंद कर दो झूठ मूठ में। आज इतनी परेशान है आंगनबाड़ियाँ, उनकी आप पैसे नहीं बढ़ा रहे हो। आशा कार्यकर्ता है, फार्मासिस्ट 21,000 है भाई साहब, 21,000। और धरना दिया उन्होंने, 8 महीना भूख हड़ताल, उनकी नौकरी नहीं निकाली उन्होंने 2015 से। फार्मासिस्ट, आज मुझे फ़ोन आते हैं इतने, हर विभाग में, चाहे NHRM में हो, चाहे आपको फार्मासिस्ट में हो, चाहे पुलिस ग्रेड पे हो, चाहे आपका
आंगनबाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, प्रेरक शिक्षक हो, एनओएस टीचर हो, और सब लोग परेशान हैं इनसे। और फिर कहते हैं झूठ मूठ में 17 योजनाएं, और अभी एक नया धंधा और शुरू कर रखा है इन्होंने कि 2 महीने पहले चुनाव को आ गए कि इतने करोड़ की योजनाएं का लोकार्पण। अरे पत्थर में काहे पैसे खराब कर रहे हो भाई, झूठ मूठ में लोकार्पण। क्यों नहीं 5 साल पहले लोकार्पण करते हो, क्यों नहीं उद्घाटन करते हो? चुनाव से 2 महीने पहले कैसा उद्घाटन, कैसा लोकार्पण? ये सब चुनावी जुमले छोड़ो, मेरी लोकसभा में नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा।